हेलो। तो ये क्विक समरी वीडियो है फॉर लेक्चर नंबर 4 रिवोकेशन के कॉन्सेप्ट के लिए। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद करें, लेट्स स्टार्ट। तो रिवोकेशन का मतलब विड्रॉल। आपने कोई चीज़ के लिए यस कर दी, आपने कोई चीज़ प्रपोज कर दी, अब आपको वापस करना है। यू वांट टू भाई विड्रॉ इट कि नहीं 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 ये नहीं होने वाला। ओके तो सेक्शन नंबर 4 हमने पहले भी पढ़ा, कम्युनिकेशन के बारे में बताता है। अब इस केस में कम्युनिकेशन जो है रिवोकेशन का है, राइट। तो इसको एग्जाम्पल से समझा था हमने कि ए ने बी को बोला कि भैया दिस इज़ माई कार, आई एम गोना सेल यू। तो अगर ए ऑफर रिवोक करता है तो कम्युनिकेशन ए के बिहाफ पे मानी जाएगी जब उसने लेटर भेज दिया। यानी अगर हम यहाँ पे पढ़ेंगे अगेंस्ट द पर्सन, नंबर 1 पॉइंट पढ़ो, एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट, जब वो ट्रांसमिशन में डाल देता है जिस पर्सन के अगेंस्ट इट हैज़ बीन मेड, राइट। एंड नंबर 2 देखेंगे बी के लिए, यानी अभी हमने ऑफर रिवोक किया था, जो हमने गाड़ी बेचने का ए ने सोचा था वो रिवोक करा। बी के लिए कब माना जाएगा कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया, जैसे उसको रिवोकेशन लेटर मिलेगा। तो पॉइंट नंबर 2 पढ़ो, एज अगेंस्ट द पर्सन, जिसको मिला है जब उसकी नॉलेज में आता है, राइट। अब अभी हमने पढ़ा रिवोकेशन ऑफ ऑफर कैसे कंप्लीट होगा, अब हम समझेंगे रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कैसे कंप्लीट होगा। तो बी ने रिवोक कर दिया, बी ने पहले हाँ हाँ बोल दिया, बोल रहा बी नहीं 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 नहीं। तो बी ने जब ये नहीं 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 का लेटर भेजा तब माना जाएगा कि बी का कम्युनिकेशन हो गया है। और ए को जब ये लेटर मिलेगा कि भैया बी ने अब मना कर दिया गाड़ी खरीदने से, तब माना जाएगा कि कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस जो है वो कंप्लीट हो गई है। ठीक है जी, जल्दी से बढ़ेंगे आगे। अब प्रपोजल रिवोक कैसे कर सकते हैं ये बात बताता है सेक्शन 5 कि अब ठीक है कम्युनिकेशन तो हमने पढ़ लिया कि कब माना जाएगा, बट क्या वो कम्युनिकेशन वैलिड है, क्या वो हो सकता है, वो सेक्शन नंबर 5 बताता है। सेक्शन नंबर 5 सिंपली एक बात बोलता है कि जिसने ऑफ़र दिया है वो अपना ऑफ़र रिवोक कर सकता है जब तक वो एक्सेप्ट नहीं होता है। जैसे ही वो ऑफ़र वापस ले लेगा तो कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं बनेगी, बिकॉज अब वो ऑफ़र एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो उसकी एक्सेप्टेंस हो नहीं हो, दैट इज़ नो मैटर, राइट। चलिए अब हमने कब पढ़ा था कि रिवोकेशन ऑफ ऑफर वैलिड है। अब मान लो राज ने एक लेटर लिखा था अक्षय को कि भैया मैं अपना घर बेचूंगा आपको 40 लाख में। अब ये लेटर उन्होंने लिखा मई 21 को, 25 को उनके पास पहुंचा, मई 25 को ही अक्षय जी ने वापस लेटर उनको भेज दिया। अब राज ने यही लेटर सोचा अगले दिन मई 22 को कि नहीं यार ये मेरा घर है, मैं नहीं बेचना चाहता, आई वॉन्ट टू स्टे हियर फॉर 1 more year। तो राज ने लेटर लिख के डिस्पैच कर दिया मई 22 को स्पीड पोस्ट से। अब ये रिवोकेशन का लेटर उनके पास पहुंच गया मई 24 को। अभी उन्होंने एक्सेप्टेंस भी नहीं दी थी, उनके पास ऑफर आया भी नहीं था, विच इज़ ऑलरेडी बीन रिवोक्ड। तो क्या ये रिवोकेशन इज़ वैलिड? यस, दिस रिवोकेशन इज़ वैलिड। अब मान लो ये लेटर आता 26 को और अक्षय लेटर लिख चुके थे 25 को कि हाँ 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 कबूल है। तो राज भाई को जब लेटर मिल गया, अब राज के लिए पता है कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हो जाएगी एक्सेप्टेंस की, जिस दिन अक्षय ने लेटर डाल दिया। तो अब तो भैया कुछ नहीं कर सकते। अगर मई 25 को लेटर डाल दिया और मई 26 को रिवोकेशन का लेटर पहुंचता है तो फिर कुछ नहीं हो सकता, फिर रिवोकेशन वैलिड नहीं होगी। ठीक है, इनवैलिड एक और केस में हमने पढ़ा, एग्जैक्टली द सेम केस विच वी गॉन थ्रू। अब मई 21 को लेटर ऑफर का गया था, मई 24 को पहुंचा और मई 24 को ही अक्षय ने एक्सेप्ट कर लिया, लेटर वापस हाँ भेज दिया। अब रिवोकेशन पहुंचा मई 25 को राज का लेटर, तो फिर दिस इज इनवैलिड बिकॉज एक्सेप्टेंस हैज़ ऑलरेडी बीन गिवन अगेंस्ट राज। राज के लिए एक्सेप्टेंस उसी दिन कंप्लीट हो गई थी जिस दिन अक्षय ने लेटर डिस्पैच कर दिया था। ओके अब सेक्शन नंबर 5 ये भी बताता है कि एक्सेप्टेंस कब रिवोक होगी, जैसे हमने पढ़ा फॉर ऑफर। सेक्शन नंबर 5 बोलता है कभी भी जब कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एक्सेप्टर के बिहाफ पे कंप्लीट होती है, उससे पहले कभी भी। अब राज के बिहाफ पे कब कंप्लीट हुई थी, जब अक्षय ने लेटर डाल दिया था एक्सेप्टेंस का। बट अब यहाँ पे एक्सेप्टर कौन है, अक्षय। अक्षय के बिहाफ पे कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगी, जब अक्षय ने वो लेटर राज तक पहुँचा दिया और राज की नॉलेज में आ गया, राइट। अब लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जो है मई 26 की मॉर्निंग पे उसने भेजा अक्षय ने, और मई 26 की मॉर्निंग में उसने बोला कि नहीं नहीं मेरे को नहीं लेना, मेरे को अच्छा घर और बेटर कोई मिल गया कहीं पे। तो अब लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पहुँचा था 29 को, पर लेटर ऑफ रिवोकेशन पहुँच गया एक्सेप्टेंस का मई 28 को। तो इसका मतलब ये है कि भैया अभी तो अक्षय के अगेंस्ट हमने नहीं माना एक्सेप्टेंस कंप्लीट हुई, क्योंकि वो मई 29 को होगी जब राज को एक्सेप्टेंस का लेटर मिलेगा।
उससे पहले ही रिवोकेशन का लेटर मिल गया, यानी ये रिवोकेशन एक्सेप्टेंस की वैलिड है। ठीक है जी। अब नॉट वैलिड कब होगी? जब ये लेटर मिलेगा आफ्टर एक्सेप्टेंस ऑफ लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। रिवोकेशन अगर एक्सेप्टेंस के बाद होती है तो फिर उस रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस को वैलिड नहीं मानेंगे अगेंस्ट अक्षय। ओके जी। अब व्हाट आर द मोड्स ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर? ऑफर कब कब वापस लिया जा सकता है? नोटिस दे के रिवोकेशन का, राइटिंग में कोई टेलीग्राम में डाल दिया, कुछ आपने पोस्ट कर दिया कि भैया आई वांट टू रिवोक माय ऑफर वेल इन टाइम, हाँ ठीक है, यू कैन टेक इट। दैट इज हाउ यू कैन रिवोक, बाय लैप्स ऑफ टाइम। एक रीजनेबल टाइम पीरियड तक अगर ऑफर एक्सेप्ट नहीं होता है तो माना जाएगा दैट इट इज़ अ रिवोक्ड ऑफर। कोई कंडीशन दी थी, जो कंडीशन पूरी नहीं कर पाए वाइल परफॉर्मिंग, तो माना जाएगा कि भैया ऑफर हैज़ बीन रिवोक्ड। ऑफरर पागल हो जाता है दिमाग से, उसको कोर्ट ऑफ इंडिया कह देती है कि भैया नो यू आर इनसेन, यू आर नॉट इनसेन माइंड टू मेक एनी डिसीजंस, या फिर ही डाइज, और ये फैक्ट जो है वो एक्सेप्टर को पता चल जाता है, तो हम बोलते हैं कि रिवोक हो चुका है ऑफर। काउंटर ऑफर दे दिया सचिन ने विराट को, गाड़ी का हमने एग्जाम्पल पढ़ा था ना क्लास नंबर 1 में, रेफर दैट। तो जैसे ही काउंटर ऑफर आता है ओरिजिनल ऑफर ऑलरेडी रिजेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट, अगर हमने बोला था प्रिस्क्राइब्ड मोड में आपको एक्सेप्टेंस देनी है और आपने उस मोड में एक्सेप्टेंस नहीं दी, मैंने बोला था 7 दिन में देनी है, आप मेरे को 20 दिन बाद दे रहे हो, तो फिर नॉन एक्सेप्टेंस ही मानी जाएगी। अगर आपको बोला था कि स्पीड पोस्ट से करना है, ईमेल से करो, नॉन एक्सेप्टेंस। ठीक है, उस मोड में ऑफर टू द प्रिस्क्राइब्ड और यूजुअल मोड, तो रिवोक हो जाता है ऑफर। एंड कुछ जब आपने ऑफ़र किया वो लीगल था इन द आइज़ ऑफ लॉ, बट वो सब्जेक्ट या फिर वो जो भी आप ऑफ़र कर रहे हो वो एक्सेप्टेंस से पहले इलीगल हो जाता है, तो आपका ऑफ़र रिवोक्ड माना जाएगा। अब इंग्लिश लॉ और इंडियन लॉ में सिर्फ इतना ही फ़र्क है कि इंग्लिश लॉ में रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज़ नॉट अलाउड, भैया वो अपने बात के पक्के हैं, एक बार मैंने हाँ कर दिया तो हाँ कर दिया। बट इंडिया में चांस दिया जाता है आपको कि अगर आपने एक बार हाँ कर दिया तो भी आप सोच लो, अभी सामने वाली पार्टी को जब तक इंटीमेट नहीं हुआ है, उनकी नॉलेज में नहीं आया है, तब तक आप टाटा बाय बाय कर सकते हो। ओके जी, थैंक यू सो मच। आई होप यू लाइक द समरी वीडियो। प्लीज़ मेन वीडियो और समरी वीडियो देखें बार बार, सो दैट दिस टॉपिक स्टेज इन योर हेड। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।